नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, और हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में हमने देखा था लेखन शैली के बारे में देख लिया था, और वहाँ की जो है नगर योजना के बारे में देख लिया था। ठीक है, नगर योजना के बारे में क्या क्या मतलब रक्षा प्राचीर थी जो उनके बारे में हमने देखा था। और अब हम देखते हैं मेसोपोटामिया के बारे में देखते हैं। यहाँ से व्यापार जो होता था कैसे होता था। ठीक है, तो ये सब इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो आप देखते हैं मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया जो है यहाँ का हमने बताया था कि जो यहाँ का व्यापारी जो था उसको सारगान कहते थे। क्या कहते थे? सारगान के नाम से जाना जाता था। तो अब हम मतलब वो जो है यहाँ से व्यापार करता था। कहाँ से? तो हड़प्पा से व्यापार करता था। अब जब ये यहाँ पर जब मेसोपोटामिया से क्या क्या आयात किया जाता था, क्या क्या निर्यात किया जाता था यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा से, तो हम उसके बारे में आज डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया के स्थल की बात की जाए तो यहाँ पर दो स्थल पाए गए हैं। ठीक है, दो स्थल थे जिनका नाम था उर और दूसरे का नाम था किस। क्या नाम था? उर और किस के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर जो है यहाँ से हड़प्पा की मोहरें प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हड़प्पा की मोहरें प्राप्त हुई हैं। आप लोग साथ साथ में नोट करते रहें। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ से आयात और निर्यात क्या किया जाता था, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो निर्यात क्या किया जाता था? तो निर्यात किया जाता था। देखते हैं निर्यात क्या क्या होता था। तो निर्यात में जो है सूती वस्त्र और साथ साथ में हाथी की वस्तुएं भी, हाथी दांत इसकी जो वस्तुएं बनती थी। ठीक है, तो ये निर्यात किया जाता था। और आयात देखते हैं तो आयात में क्या क्या था? तो आयात में जो है खेतड़ी से जो है तांबा यहाँ से आयात किया जाता था। और कोलार से क्या आयात किया जाता था? तो सोना आयात किया जाता था। और अफगानिस्तान से यहाँ से चांदी और टिन, लाजवर्त, ठीक है, ये सब जो है आयात किए जाते थे। अब ये देखते रहते हैं खेतड़ी कहाँ पर है? तो खेतड़ी पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और कोलार तो जानते ही हैं आप लोग जो है, तो ये पड़ता है कर्नाटक में पड़ता है कोलार। और अफगानिस्तान में, ये तो जानते ही हैं अफगानिस्तान, तो यहाँ से चांदी और टिन, लाजवर्त जो है आयात किए जाते थे। अब हम इसके आगे देखते हैं दोस्तों, हमने देख लिया जो है निर्यात और आयात के बारे में हमने बता दिया। ठीक, अब एक नोट में आप लोग लिख लीजिए जो है चांदी के प्रथम साक्ष्य। यहाँ से क्वेश्चन बनता है चांदी के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा से ही जो है मिले हैं। ठीक है, तो हड़प्पा से मिले हैं। ये तो मेसोपोटामिया के बारे में बात हो रही थी। उसके बाद जो ये चांदी के प्रथम साक्ष्य जो है तो ये हड़प्पा से मिले थे। ठीक, अब हम देखते हैं फसलें। तो फसलें जो है तो हड़प्पा सभ्यता जो है वहाँ जो हड़प्पा के लोगों को 9 फसलों का ज्ञान था। कितने फसलों का? 9 फसलों का ज्ञान था। कौन कौन सी 9 फसल थी? तो इनके बारे में जो देखा था, तो वहाँ से जो मेसोपोटामिया से वहाँ से आयात निर्यात क्या किया जाता था। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। अभी तक हमने जो हम पढ़ रहे थे तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही पढ़ रहे थे। मेसोपोटामिया से क्या क्या आयात और निर्यात किया जाता था उसके बारे में हमने देख लिया। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता में ये चीज़ें जो है, जो फसलें थी तो 9 फसलों का ज्ञान था। कितने फसलों का? 9 फसलों का ज्ञान था। अब वो फसल जो है पूछ ली जाती है कहीं जो है यूपीसीएस में पूछ ली जाती हैं कि कौन कौन सी फसलें थी। तो फसलों के बारे में क्रम वाइज देखते हैं तो जो है गेहूँ और जौ, कपास, मटर, तरबूज, खजूर और सरसों, और उसके बाद तिल है और राई है। इनके जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके साक्ष्य। तो साक्ष्य मतलब जो है गेहूं और जो कपास ये तो मिले हैं, 9 फसलों का ज्ञान तो था, लेकिन इनके जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो लोथल से जो है चावल प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? चावल प्राप्त हुए हैं। और लोथल है कहाँ? तो आप लोग जानते ही हैं गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो लोथल गुजरात में पड़ता है। अब उसके बाद देख लेते हैं जो है रंगपुर। एक स्थान है रंगपुर जो है, तो ये रंगपुर पड़ता है गुजरात में। ये भी कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। यहाँ से धान की भूसी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? धान की भूसी प्राप्त हुई है। और उसके बाद देखते हैं
मेहरगढ़, यहाँ से कपास प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो ये इसको लिख लीजिए, पाकिस्तान में पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और बाकी ये दोनों गुजरात में पड़ते हैं, लोथल और रंगपुर गुजरात में पड़ते हैं। अब हम उसके आगे देखते हैं पशुपालन के बारे में। पशुपालन के बारे में क्या देखते हैं? पशुपालन के बारे में। तो सर्वाधिक, इनका जो सर्वाधिक प्रिय पशु था तो ये कुबड़ वाला सांड था। कौन था? कुबड़ वाला सांड। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुबड़ वाला सर्वाधिक प्रिय पशु था इन लोगों का। और जो है यहाँ ये क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें जो है पुरातात्विकविद से जो है ये चीज़ें पूछी जरूर जाती हैं। तो घोड़े की जो अस्थियां प्राप्त हुई हैं, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो घोड़े की जो अस्थियां प्राप्त हुई हैं तो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सुरकोतला गुजरात में पड़ता है, ठीक है। सुरकोतला गुजरात में पड़ता है, यहाँ से जो है घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। और घोड़े के दांत अगर पूछ लिया जाए तो घोड़े के दांत जो है राना गुंडई पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राना गुंडई पाकिस्तान में प्राप्त हुए हैं। तो समझ लो इतना कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। क्योंकि अस्थियां अगर पूछी जाएं तो अस्थियां समझ लो गुजरात में प्राप्त हुई हैं। और अगर जो है घोड़े के दांत अगर पूछे जाएं तो घोड़े के दांत जो है राना गुंडई जो है पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं उसके आगे जो है, जो ऊँट और घोड़ा गाय था, ऊँट और घोड़ा और गाय, ठीक है। तो इनका जो है मुद्रा पर जो है उल्लेख नहीं प्राप्त हुआ है था। जो मुद्रा जो थी, जो प्रचलित मुद्रा थी जब तब की, तो उस पर जो है इनका उल्लेख नहीं था, जबकि इनकी अस्थियां प्राप्त हुई हैं। तो इसका मतलब है कि जो है ये लोग ऊँट और घोड़ा गाय के बारे में भी जानते थे, ठीक है। अब हम देखते हैं उनके उद्योग के बारे में। उद्योग क्या क्या करते थे? तो उद्योग में जो है वस्त्र उद्योग करते थे, ठीक है। वस्त्र उद्योग में जो है तो ये इनका जो साक्ष्य जो है तो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो साक्ष्य मोहनजोदड़ो से जो है यहाँ से लाल रंग का कपड़ा मिला है। क्या मिला है? लाल रंग का कपड़ा मिला है मोहनजोदड़ो से। और अगर कालीबंगा से पूछा जाए तो दो भागों में बांटा गया था। वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो, तो यहाँ से लाल रंग का कपड़ा प्राप्त हुआ है। और दूसरा कालीबंगा, यहाँ से मिट्टी के बर्तन पर कपड़े की छाप मिली है। तो इसका मतलब जो है कि ये लोग कपड़ा भी वस्त्र उद्योग का वस्त्र उद्योग करते थे। तो इसलिए जो है इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से, हैं, मिट्टी के बर्तन पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम आगे देखते हैं उनकी मिट्टी के बर्तन कौन कौन से थे, देख लेते हैं। मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मिट्टी के जो बर्तन के साक्ष्य जो थे तो ये सबसे पहले लाल और काले मृदभांड, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ठीक है। लाल और काले मृदभांड। और कुम्हार द्वारा चाक का प्रयोग किया गया था, इसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ईंट भट्ठों के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं? ईंट और भट्ठों के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और साथ में अब देखते हैं मापन प्रणाली। जो इनकी मापन प्रणाली थी तो ये घनाकार थी। क्या थी? घनाकार थी। और 16 के गुणकों में प्रयुक्त होते थे। कितने? 16 के गुणकों में प्रयुक्त होते थे। इस प्रकार से जो है देख लीजिए 16 के गुणकों में प्रयुक्त होते थे। और अब देखते हैं मृण मूर्तियाँ। जो मूर्तियाँ बनाते थे ये लोग, तो जो मानव की ठोस बनाते थे। क्या बनाते थे? मानव की जो है ये ठोस बनाते थे। और जो पशु और पक्षी की मूर्तियाँ थी ये खोखली बनाते थे। क्या बनाते थे? तो खोखली बनाते थे साथ में। और मुद्राएं कौन कौन सी, मुद्राएं कौन थी? तो इसमें जो है मुद्राएं के साक्ष्य मिले। एक श्रृंग वाले पशु की मिली हुई है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक श्रृंग एक सींग वाले पशु की जो है यहाँ से मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं? मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और इनका जो धार्मिक जीवन था तो धार्मिक जीवन में किसकी पूजा करते थे? तो सबसे पहले जो है उर्वरा देवी की पूजा करते थे। उर्वरा जो है पृथ्वी के पर्यायवाची है, ठीक है। और ये जो है पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति, तो ये किसका जो है पर्यायवाची है? तो ये शंकर जी का जो है पर्यायवाची है। तो इनकी पूजा करते थे। साथ में जो अगर इनके साक्ष्य पूछ लिया जाए, पशुपति जो है इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। किससे? मोहनजोदड़ो से। और जो है साथ साथ में लिंग पूजा भी करते थे, उसका जो है साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है।
हुआ है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अब हम और वृक्ष पूजा भी करते थे। वृक्ष पूजा कौन कौन सी करते थे? तो ये नीम और पीपल की पूजा करते थे। किसकी? नीम और पीपल की पूजा करते थे। साथ में जो है अब यज्ञ जो है, इनके धार्मिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। यज्ञ जो करते थे, तो यज्ञ में सबसे ज़्यादा अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं, अग्नि वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई हैं। तो इनके साथ से जो है कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। साथ में लोथल भी से प्राप्त हुए हैं। और हम देख लेते हैं समाधान मतलब जो मृत्यु जब हो जाती थी, तो इनको जो है 3 भागों में बांट लिया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कहते हैं समाधान मतलब जहाँ पर जो है इनकी मृत्यु जब हो जाती थी, जहाँ पर अस्थियाँ दफनाई जाती थी, उनके बारे में जो है हम देखते हैं। ठीक है, तो इनको जो है 3 भागों में बांट लिया गया मोस्टली। कितने भागों में? 3 भागों में। तो ये देखते हैं। तो पहला है दाह संस्कार। ये जो है दाह संस्कार मतलब पूरी तरीके से जो है दाह संस्कार कर देते थे। ये ज़्यादातर हिंदू जो है हिंदुओं में होता है, अग्नि में जो है दाह संस्कार कर देते हैं। और दूसरा है पूर्ण समाधान का मतलब होता है जो है जब मृत्यु हो जाती थी, तो मृत्यु उसको साथ में जो है पूरा शरीर जो है दफना दिया जाता था साथ में ही। ठीक है, तो ये पूर्ण समाधान हो गया। आंशिक जो समाधान था, तो आंशिक समाधान इसमें जो है दफना दिया जाता था। पूर्ण मतलब जो है जब मृत्यु हो जाती थी तो साथ में दफना देते थे। और दफनाने के बाद जब उनकी हड्डियाँ थी, नहीं सॉरी साहब, उसके पहले जो है इसको मतलब एक पेड़ पर टांग देते थे। ठीक है, जब इनकी हड्डियां बचती थी, बाकी इनका जो है मांस जो है जब कौवे या सब और चिड़िया या सब खा जाती थी, तो उनका जब हड्डियां बचती थी तो ये हड्डियों को ले जाकर के दफना देते थे। ठीक है, तो ये आंशिक समाधान हो गया। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी से संबंधित स्थलों की नदियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो ये जो है ट्रिक के माध्यम से आप लोग जो है सिंधु घाटी से संबंधित सारी जो है नदियाँ याद कर लेंगे। ठीक है, तो एक ट्रिक है, लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ले गई, बस में कोसी गई। क्या है ट्रिक? एक बार फिर से आप लोग मतलब साथ साथ में अगर देख लेंगे, नोट भी करते रहेंगे तो आराम से याद हो जाएगी। तो क्या है ट्रिक? लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ले गई, बस में कोसी गई। अब यहाँ पर जो है ये का और जो गई और गई ये साथ में जो आते हैं ये साइलेंट हो जाएगा। तो लोथल में ये यहाँ से देखते हैं, लोभी जो है या लो से हो जाएगा लोथल, और भी से हो जाएगा भोगवा नदी। क्या हो जाएगा? भोगवा नदी। और मौसी से जो है, तो मौसी से हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ये किस नदी पर था? तो ये सिंधु नदी पर था। कहाँ पर था? सिंधु नदी पर था। अब उसके बाद आता है हरा, तो हरा से हा से हो जाएगा हड़प्पा, और ये किस नदी पर था? तो ये रावी नदी पर था। किस नदी पर? रावी नदी पर था। फिर उसके बाद आता है लोभी मौसी का हरा कंघा। अब कंघा से हो जाएगा, का से हो जाएगा कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। और ये किस नदी पर था? तो ये घग्घर नदी पर था। किस नदी पर? घग्घर नदी पर। और उसके बाद आता है रमा जो है ये रा से हो जाएगा रंगपुर। तो ये किस नदी पर पड़ता था? तो ये मादर नदी पर पड़ता था। किस नदी पर? मादर नदी पर पड़ता था। उसके बाद आता है बस में कोसी गई। तो बा से हो जाएगा बनवाली। क्या हो जाएगा? बनवाली हो जाएगा। अब ये किस नदी पर था? बनवाली। तो ये सरस्वती नदी पर था। किस नदी पर? सरस्वती नदी पर था। और उसके बाद है कोसी से जो है कोटदीजी जो है एक शहर था इसमें हड़प्पा सभ्यता में। तो ये किस नदी पर था? तो ये भी सिंधु नदी पर ही था। तो हमारी आज की जो है क्लास हमने जो है इसके बारे में साथ साथ में हड़प्पा सभ्यताओं के बारे में हमने बताया, जैसे उसके नदियों के बारे में बताया, और साथ साथ में स्थल के बारे में बताया, और कहाँ कहाँ से व्यापार होता था, मेसोपोटामिया से क्या क्या व्यापार किया गया है उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। अब हम अगले जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे। प्रमुख नगर 7 थे, तो उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक मतलब बताएंगे। और आप लोग साथ साथ में नोट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मतलब अगर पढ़ लेंगे साथ साथ में हिस्ट्री, तो और छोटा वीडियो भी है, तो ये कोई भी कंपटीशन हो उसमें आप लोग आसानी से कंपटीशन में दे सकते हैं। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन यहाँ से जरूर जो है पुटअप होगा, फंसेगा जरूर जो है। तो आप लोग साथ साथ में नोट अवश्य करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो
तो अगर अच्छी लगी हो हमारी क्लास तो ज़रूर शेयर कर दिया करें, क्योंकि अगर शेयर करेंगे तो हम लोगों को जैसे मोटिवेशन मिलेगा, और साथ साथ में अगर लाइक और कमेंट वमेंट आ जाएंगे तो जो है इससे मोटिवेशन मिलेगा। और सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगा हमारा वीडियो। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।